हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। ये साइंस जनरल साइंस MCQs है फिर से, और ये मिक्स्ड मैंने लाए हैं। एक तो मेजरमेंट के रिलेटेड फिजिक्स से, और दोनों में आते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड कुछ बायोलॉजी के MCQs लाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is the unit for measuring the amplitude of a sound? साउंड का एम्पलीट्यूड अगर हमें देखना है कितना हाई साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट क्या है? डेसिबल, कोलम्ब, हम, साइकिल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कल के क्वेश्चंस का भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था और सही आंसर दिए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग योर आंसर्स। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेसिबल। डेसिबल से ही हम साउंड का जो है एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जा रही हो, वो हमें इंडिकेट क्या करे? देखो, बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं ना, सबको पता होगा ये। अब जब बैरोमीटर की रीडिंग कम जा रही है, दैट मीन्स प्रेशर कम होता जा रहा है, लो प्रेशर हो रहा है। और जब भी लो प्रेशर वाली कंडीशन होती है ना, देयर इज अ चांस ऑफ रेन, चांस ऑफ रेन होता है, तो रेनफॉल का चांस होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। डेसिबल इज द यूनिट फॉर। डेसिबल किस चीज़ का यूनिट है? स्पीड ऑफ लाइट, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट अमंग द फोर? एंड यस, मैंने आपको अभी बताया डेसिबल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमें बताता है, तो वो इसी का यूनिट है। राइट, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। 1 फैथोम इज इक्वल टू। एक फैथोम कितने, ये किसके बराबर है? ऑप्शंस में से देख लीजिए। 6 फीट, 6 मीटर्स, 60 फीट, 100 सेंटीमीटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप बताइए 1 फैथोम इनमें से किसके बराबर होता है? और आप सबको पता है 6 फीट के बराबर होता है। राइट, शाबाश। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 फैथोम 6 फीट के बराबर होता है। फैथोम इज द यूनिट ऑफ। फैथोम यूनिट किसका होता है? साउंड का, डेप्थ का, फ्रीक्वेंसी का या डिस्टेंस का? चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट अमंग द फोर? एंड यस, इट इज द यूनिट ऑफ डेप्थ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर किसका मेजरमेंट होता है? स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ लाइट, स्टेलर डिस्टेंसेस, स्पीड ऑफ रॉकेट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड विच वन इज राइट अमंग द फोर ऑप्शंस? यस, इट इज लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ स्टेलर डिस्टेंसेस। जब हम देखते हैं स्टार से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, मून से स्टार तक है, ठीक है, तो स्टेलर डिस्टेंसेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, moving to another question. Very small time intervals are accurately measured by. Basically जो small, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल्स है ना, हम उनको कैसे मेजर करते हैं? वाइट डिवार्फ्स, कॉटेज क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स एंड पल्सर्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। किससे हम बहुत ही स्मॉल इंटरवल्स जो टाइम के होते हैं एक्यूरेटली किससे मेजर करते हैं? एंड यस, हम करते हैं मेजर एटॉमिक क्लॉक्स से। शाबाश। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? 1 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर होता है? ऑप्शंस आर 0.84, 0.5, 1.6 एंड 0.62। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 किलोमीटर कितने माइल्स के बराबर है? शाबाश, 0.621 माइल्स के बराबर होता है। सो 0.62, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शाबाश। किलो हर्ट्स इज अ यूनिट विच मेजर्स। इनमें से क्या मेजर करता है? किलो हर्ट्स। पावर यूज बाई करंट ऑफ 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट जो पावर यूज़ करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। जो किलो हर्ट्स है वो क्या मेजर करती हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। बेसिकली हर्ट्स तो आपने सुना होगा HZ, और किलो हर्ट्स KHZ हम लिखते हैं ऐसे। राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं किलो हर्ट्स यूनिट। ओके, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट, 748 वाट, 756 वाट, 736 वाट्स। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये होता है ऑप्शन ए, 746 वाट्स के बराबर। ओके,
मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, बार इज द यूनिट ऑफ, बार इनमें से किसका यूनिट है? टेम्परेचर, हीट, एटॉमिक प्रेशर, करंट। बार जो है वो किस चीज़ का यूनिट है इनमें से? एंड यस, जो बार है वो ऑप्शन सी एटॉमिक प्रेशर का यूनिट है। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर है? 10.5 अर्ग्स, 10.3 अर्ग्स, 10.7 अर्ग्स और 10.11 अर्ग्स। 1 जूल किसके बराबर है इनमें से? ऑप्शंस आर, 4 ऑप्शंस आर गिवन, चूज द करेक्ट वन। एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर। किलो, मैंने अभी आपको बताया किलोवाट का, ऊपर आपको अंदाज़ा हुआ होगा। किलोवाट से हम, उस यूनिट से हम क्या मेजर करते हैं? पावर, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। एंड यस, हम क्या करते हैं? पावर करते हैं मेजर। अभी ऊपर भी हमने ये पढ़ा। तो किलोवाट जो है, किलोवाट से हम पावर मेजर करते हैं, राइट? ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ओहो, ये क्या हो गया इसको? एक सेकेंड। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट हम किससे मेजर करते हैं? कम्यूटेटर, एनीमोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। सबको पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, शाबाश। क्रोनोमीटर मेजर्स, क्रोनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? कलर कंट्रास्ट, साउंड वेव्स, टाइम, वाटर वेव्स। बेसिकली हम क्रोनोमीटर से लॉन्गिट्यूड, जब हम नेविगेशन में होते हैं ना, सी में होते हैं, तो हम देखते हैं हम किस लॉन्गिट्यूड पे है। और हमेशा लॉन्गिट्यूड हमें क्या इंडिकेट करता है? टाइम को। तो टाइम इज द राइट आंसर। क्रोनोमीटर से हम टाइम देखते हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड पे हम वो देखते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नॉक्टिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, नॉक्टिकल माइल हम कहाँ यूज़ करते हैं? फिर से नेविगेशन, रोड माइल, एस्ट्रोनॉमी, मेजरिंग द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन। तो नेविगेशन में नॉक्टिकल माइल भी इस्तेमाल होता है, ये डिस्टेंस हम देखते हैं नेविगेशन में। नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट हम ये एक यूनिट होता है स्पीड का, लेकिन किस चीज़ की स्पीड? एरोप्लेन, लाइट वेव्स, शिप, साउंड वेव्स। सो ये हमेशा जब हम नेविगेट करते हैं या शिप में जाते हैं, तो शिप की जो स्पीड होती है ना, उसको हम देखते हैं कि कितने नॉट्स है इसकी स्पीड। तो नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ शिप, राइट? यहाँ तक क्लियर है? सारे क्वेश्चंस आए आपको? वेरी गुड। अच्छा, तो नाउ मूविंग टू बायोलॉजिकल सेक्शन। एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसके बाद बायोलॉजी। ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। आपको पता है जो हम साल्ट खाते हैं उसको, वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है ना। तो व्हाट इज बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा हम किसको बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल हम किसको बोलते हैं? होल इन ओजोन लेयर, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फीयर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फीयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर होती है, जब उसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं, राइट? ओके, पाइन, फर, स्पर्स, सीडर, लार्च एंड सिप्रस, ये जो सबको पता है, ये जो प्लांट्स के नाम है ना, ये टिम्बर हम वहाँ से हासिल करते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टिम्बर निकलता है इन प्लांट से। ये ज़्यादातर हिली रीजन्स ऑफ इंडिया में पाया जाता है, बहुत ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है। ये किसको बिलोंग करते हैं? किस कैटेगरी को? एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉटिलिडेंस, डाइकॉटिलिडेंस। बेसिकली ये होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ये सारे प्लांट्स होते हैं ना, हिली एरिया में होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलिनेशन किसको हम बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली जो पॉलिनेशन की अगर हम बात करेंगे, ये प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मेल ऑर्गन टू फीमेल ऑर्गन ऑफ जो फ्लावर जाता है, क्या वो पोलन जब जाते हैं।
प्लांट्स रिसीव दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, मेनली जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट, सॉइल। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, वो सॉइल से मिलते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब कोई सेल मूव करती है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उस चीज़ को हम बोलते हैं जब ये अगेंस्ट इसके जाएगी ना तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट? फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग प्लांट्स, स्टेम एंड लीफ, और रूट्स एंड क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग प्लांट्स, बार्क एंड लीफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ये कहाँ पे होती है? लीफ पे होती है, क्योंकि लीफ ग्रीन होते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल होता है। और बाकी जहाँ पे भी जिस भी पार्ट में क्लोरोप्लास्ट होगा और जिसका ग्रीन कलर होगा, स्टेम का भी ग्रीन कलर होता है, तो जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होता है और लीफ, इन सब पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। मोस्ट फिश डू नॉट सिंक इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, फिश सिंक नहीं होती है, वो डूब नहीं जाती है पानी में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? स्विम ब्लैडर, एयर सैक्स और एयर इन स्पॉन्जी बोन्स। क्या क्या होता है उसके पास? बेसिकली स्विम ब्लैडर आपने देखा होगा, और वो बलून जैसा होता है जिसमें एयर भरा होता है, एयर ब्लैडर। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर। बेसिकली स्विम ब्लैडर आपको याद रखना है। ऑप्शन ए। प्लांट्स सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, प्लांट्स प्रोटीन कहाँ से बनाते हैं? स्टार्च, शुगर, एमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। बेसिकली प्रोटीन हमेशा कहाँ से बनता है? एमाइनो एसिड्स से। एमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्लांट्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू, जब प्लांट्स नाइट्रेट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं ना, फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्री नाइट्रोजन, यूरिया, एमाइनो प्रोटीन। ये बेसिकली इसको फ्री नाइट्रोजन में फिर कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स। ठीक है। Out of 900 reported species of living gymnosperms, conifers are present by about 500 species. About 2.5 lakh species of angiosperms have also been reported in the world. The vast and dominant woodlands in Europe, Asia, North American mountains such as Himalayas are wooded with. जो ये एरियाज दिए गए ना, जैसे हिमालयाज, एशिया, यूरोप वुडलैंड जो है, नॉर्थ अमेरिका वुडलैंड जो है, वो उसमें क्या है? उसमें कौन से प्लांट्स होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट कॉनिफर्स, एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट कॉनिफर्स। बेसिकली ये जो हाई आल्टीट्यूड वाले एरियाज है ना, वुडलैंड से बोलते हैं। और ये आपने उन्होंने हिमालय की बात की है, उसमें सिर्फ कॉनिफर्स पाए जाते हैं ऊपर। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स, इनमें से बोन्स की फंक्शन क्या नहीं है? प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट, बिल्कुल ये फंक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, जैसे रिब कैज प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, बिल्कुल है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फॉर कैल्शियम रेगुलेशन इन ब्लड एंड बोन, बिल्कुल ये नहीं है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का ये होता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसलस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बोन्स की फंक्शन नहीं है। प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू दियर, प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर जो उनको जरूरत होता है? एम्ब्रियोनिक जोन, ग्रोइंग पॉइंट, रूट हेयर्स, जोन ऑफ इलोंगेशन। और वैसे कहाँ से करते हैं? रूट हेयर, जो छोटे छोटे बॉल होते हैं प्लांट्स के रूट्स पे, उन्हीं से वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू। फोटो ऑक्सीडेशन इज, फोटो ऑक्सीडेशन हम किसको बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन को, फोटोलिसिस को, लाइट एंड ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन। बिल्कुल, जब हमारे खाना किससे ब्रेक डाउन हो जाएगा? लाइट से और ऑक्सीजन की हेल्प से, उसको हम फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर यार। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ये, सबको आते होंगे। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैसे होता है? हिटेरोसिस, फ्यूजन, माइटोसिस, नन ऑफ द अबव। माइटोसिस से क्या हो जाता है? सेल डिवीजन, एक सेल को 2 सेल, 2 सेल्स को 4 सेल बनती है। ठीक है। मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट मैमल कौन है? व्हेल्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स, कैंगोरोज। ठीक है। तो इनमें से जो है हाईली इंटेलिजेंट माना जाता है डॉल्फिन्स को। प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, प्लांट डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है? क्वालिटी ऑफ लाइट ओनली, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और वैसे लाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्लांट, तो ड्यूरेशन भी, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है? क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है? नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है? नहीं, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक होती है, वो कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों इसमें नहीं होते हैं। ओके।
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन, फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ पे होती है? येलो लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट, डार्क लाइट। ये होती है वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा, राइट? ओके। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कंटेन राउंडेड बॉडी इन ईच सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1831। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुकी, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विचक्रॉफ्ट, थोडोर शिवन। मुझे लगा था रॉबर्ट हुकी होगा, लेकिन इसमें मैंने देखा रॉबर्ट ब्राउन। आप ही चेक कर लेना। प्राइमरी फ्लोएम डेवलप्स फ्रॉम, प्राइमरी जो फ्लोएम होता है ना, जो इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है ना प्लांट में खाना और पानी लेने के लिए, ये कहाँ से डेवलप होता है? लेटरल मेरिस्टम, प्रोटोडर्म, एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम, प्रोवेस्कुलर टिश्यू। तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम होता है प्रोवेस्कुलर टिश्यू से डेवलप होता है, राइट? ओके। अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया, एंटीफ्लोस मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ, एक तो ये मलेरिया जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं उनको हम एनोफिलीज भी बोलते हैं। एक तो ये मलेरिया स्प्रेड करते हैं, और क्या स्प्रेड करते हैं? डेंगू फीवर, फ्लेरेसिस, एनकेफेलस येलो फीवर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है फ्लेरेसिस भी स्प्रेड करती है एनोफिलीज, जो एक फीमेल मॉस्किटोज होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड, जो नमकीन पानी में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, थैलोफाइट्स। इनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, जो सलाइन वाटर में, ब्रैकिश वाटर में ग्रो करते हैं। पायोरिया इज अ डिजीज ऑफ, जो पायरोया, इसको हम कुछ पेरिडेंटोसिस भी बोलते हैं। ये किसकी डिजीज़ होती है? नोज, गम्स, हार्ट, लंग्स। बेसिकली इसमें से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है टीथ और गम्स की। तो ये पायोरिया जो है, ये पायोरिया जो है वो डिजीज़ ऑफ गम्स होती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको फिर से चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊँ, और भी जो है बड़े बड़े लेक्चर्स मैं लाऊंगी, ठीक है? तो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।